हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आज हम टेंस के यानी फ्यूचर टेंस के अंतिम पार्ट पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आज हमारा टेंस यहाँ पर समाप्त होने वाला है, तो आइए हम फ्यूचर टेंस का जो अंतिम भाग है उसको जल्दी से पढ़कर टेंस को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस का जो अंतिम भाग है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आज इसके भी हम 6 भाग देखने वाले हैं। जैसा कि पहला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव, उसके बाद फिर इसी का निगेटिव देखेंगे, फिर इसी का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव देखेंगे, फिर अगला हम इसी का देखेंगे फ्यूचर सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, और इसी का अगला पार्ट है डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, और फिर जो अंतिम होगा इसका पार्ट डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो आज इसको हम समाप्त करने वाले हैं बच्चों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप पहला देख सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। तो आइए आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसका क्या होगा। जैसे कि लिखेंगे कि इस टेंस के सेंटेंसेज में काम का करना या होना भविष्य काल में पाया जाता है तथा ऐसे टेंस के सेंटेंसेस के अंत में रहा होगा, रही होगी, कामा रहे होंगे तथा इसमें समय भी दिया रहता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बच्चों इसके 1 2 3 रूल हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ फट से जल्दी से। तो रूल फर्स्ट क्या होगा, जैसा कि आप सभी को पता है एक वचन जो अभी आप तक हम आपको पढ़ाते आए हैं या फिर आप पढ़ते आए हैं, तो यहाँ लिखेंगे ही सी इट वन नेम कामा यू वी नहीं रहेगा, यू दे मेनी नेम वाले सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन लगाते हैं। दूसरा देखते हैं बच्चों, यहाँ पर रूल जो दूसरा है, रूल दूसरा हमारा कहता है कि आई वी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन लगाते हैं। और रूल तीसरा देखेंगे, यहाँ पर रूल तीसरा कहता है कि निश्चित समय के साथ सिंस तथा अनिश्चित समय के साथ
फॉर लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। इसका जो लास्ट फार्मूला है बच्चों, आइए हम उसको देखते हैं। रूल चौथा जो है वो कहता है क्या कि इस टेंस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्या करेंगे हम? आईएनजी लगाकर रूल्स को पूरा कर देंगे। अब हम इसका फार्मूला देखते हैं यहाँ पर बच्चों। जो इसका फार्मूला होगा यहाँ पर आप फार्मूला देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट के अनुसार ही हम विल या शैल लगाएंगे। बाकी सभी के साथ हमें हैव बीन लगाना है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद ही हमें सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। और लास्ट में हम ईटीसी या फिर बच्चों यहाँ पर टाइम जो होगा उसको लिख देंगे। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे कहा कि वह सुबह से एक किताब पढ़ा रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वह है तो यहाँ लड़का है तो इसलिए ही लगाएंगे। इसके साथ हम विल लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। फिर क्या कर रहा है, यहाँ पर पढ़ा रहा है तो टीच होता है बच्चों, इसमें हम टीचिंग कर देंगे। क्या पढ़ा रहा है, एक किताब यानी ए बुक लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा देखते हैं यहाँ पर बच्चों। जैसे दूसरा आपसे कह दे कि मैं कल शाम से खाना खा रहा हूँगा। तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा और आई के साथ शैल लगाएंगे और यहाँ क्या लगाएंगे, हैव। इसके बाद हम बीन लगाएंगे। अब यहाँ खाना का ईट होगा तो ईटिंग हो जाएगा। क्या खाना है, खाना, ईटिंग, फूड हो जाएगा। इसके बाद हमें क्लियर है शाम की बात कर रहा है तो इसलिए क्या लिखेंगे, सिंस शाम को यूनिंग कहा जाता है, EVENING यूनिंग। उसके बाद कब, कल को क्या कहते हैं, यस्टरडे कहते हैं, YESTERDAY। अब हम तीसरा देखते हैं यहाँ पर बच्चों। जैसे कहा कि तुम जनवरी से यहाँ आ रहे होगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम है तो तुम के लिए यू लगाएंगे। यू के साथ हमें विल लगाना है, इसके बाद हैव लगाना है, फिर बच्चों बीन लगाना है। आना का कम होता है, इसमें हम कमिंग लगा देंगे। अब पता है बच्चों कहाँ, यहाँ, तो इसलिए टू हियर कर देंगे। इसके बाद कब, जनवरी से क्लियर है तो सिंस लगाएंगे और जनवरी को हम जनवरी लिख देंगे, JANUARY, प्लस स्टॉप लगा देंगे। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर ये जो टेंस है यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव जो सेंटेंस है वो पूरा हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे दूसरा देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो आइए बच्चों इसका हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो इसका हो जाएगा, इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में नहीं शब्द आ जाता है तो नहीं
शब्द के लिए नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया विल या शैल के बाद करते हैं तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बच्चों इसका हम फार्मूला देखेंगे। फार्मूला में हमें क्या करना है, केवल सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाना है, बाकी सारा कुछ वही से रहेगा। जैसा कि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक हो गया, इसके बाद हमें नॉट लगाना है, फिर हमें हैव लगाना है, फिर हमें बीन लगाना है, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद हमें जो है बच्चों सिंस या फॉर में से किसी एक को प्रयोग करना है, और लास्ट में हम टाइम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो आइए समझते हैं जो इसका एग्जाम्पल होगा। जैसे आपसे कह दे कि मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ मुझे क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। इसके बाद सहायक क्रिया आई के साथ शैल लगता है। यहीं पर हमें बच्चों नॉट लगाना है, बाकी सारी चीजें वैसे लिख देना है जैसे हम पॉजिटिव में करते थे। हैव बीन हो जाएगा। अब यहाँ पर बुखार का क्या हो जाएगा, सफरिंग हो जाएगा। मतलब आना यानी बुखार आना सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, तो यहाँ क्या कर देंगे, सफरिंग कर देंगे फ्रॉम फीवर हो जाएगा। इसके बाद कब से, सोमवार से क्लियर है तो सिंस मंडे हो जाएगा। अब इसका दूसरा देखते हैं बच्चों। जैसे आपसे कह दे कि शीला की बहन 2 महीने से काम नहीं कर रही होगी, तो क्या करेंगे, यहाँ शीला की बहन है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे शीलाज सिस्टर। इसके बाद हम बच्चों यहाँ विल लगाएंगे क्योंकि आई वी तो आया नहीं है। इसी के बाद हमें नॉट लगाना है, फिर हमें हैव बीन जो लिख रहे थे उसको लिखना है। अब काम करना का बच्चों, चाहे आप डूइंग द वर्क कर दीजिए या फिर आप वर्किंग कर दीजिए, तब फिर भी पूरा काम करना हो जाएगा। वर्किंग कब से, 2 महीने से क्लियर नहीं है, तो इसलिए फॉर 2 महीना क्या होता है, मंथ, इसमें यस लगा देंगे क्योंकि बहुवचन की बात हो रही है। जैसे एक और कहा कि सभी लोग सन 1990 से इस तालाब में नहीं नहा रहे होंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ सभी है तो सभी के लिए ऑल हो जाएगा। लोग के लिए पीपुल होता है, इसमें यस लगाएंगे क्योंकि बहुवचन है, तो ऑल पीपुल हो जाएगा। फिर इसी के साथ हम इसमें विल लगाएंगे, फिर यहाँ नॉट लगाएंगे, फिर हमारा हैव बीन जो चलता था वही रहेगा। नहाना का बच्चों बात होता है, इसमें क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे। बाथिंग कहाँ, इस तालाब में, तो इन हो जाएगा में के लिए, और इसका दिस हो जाएगा। तालाब का बच्चों पॉन्ड हो जाएगा, कब, सन 1990, क्लियर है, तो इसलिए लिखेंगे सिंस 1919, उसके बाद सन का ईयर हो जाएगा और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यहाँ दूसरा वाला यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलेंगे तीसरे की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं तीसरा है हमारा
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। तो आइए इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। जैसा कि आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा कि इस टेंस का सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है तो क्या शब्द के लिए सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग सबसे पहले करते हैं तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। हमें बच्चों इसका ध्यान जरूर रखना है कि लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अब आइए इसका फार्मूला देखते हैं। जैसा कि फार्मूला में क्या होगा कि हमें विल या शैल सबसे पहले लगाना है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमारा जो था हैव, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर में से किसी एक को लिखेंगे, इसके बाद टाइम लिखेंगे और लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। अब हम एग्जाम्पल चलेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार बाहर क्या आएगा और कहाँ विल लगेगा, कहाँ शैल लगेगा। आप तो जान ही गए हैं कि जहाँ आई वी रहेगा वहाँ शैल पहले लगाएंगे और बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे। जैसे आपसे कहा कि क्या वे 2 बजे से जा रहे होंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ हम विल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे बच्चों? क्योंकि यहाँ ना तो मैं आया है ना तो हम आया है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे वे के लिए, दे, फिर बाकी हमारा जो क्या है बीन लगाएंगे। जाना का बच्चों गो होता है, इसमें आईएनजी लगाएंगे। कहाँ जा रहे हैं नहीं पता है, लेकिन कब से जा रहे हैं पता है, कब से, 2 बजे से। तो बच्चों यहाँ क्लियर है तो इसलिए सिंस लगाएंगे और यहाँ 2 o'clock लिखकर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो हमारा ये पूरा हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे आपसे कहा कि क्या मैं अपने मित्रों के साथ 2 साल से इस मैदान में फुटबॉल खेल रहा हूँगा, लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब बच्चों यहाँ शैल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आई आया है। इसके बाद हम हैव, फिर बीन लगाएंगे। अब खेलना का आपको जानते ही हैं, प्ले होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे। क्या खेल रहे हैं बच्चों? फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, द फुटबॉल। कहाँ खेल रहे हैं? इस मैदान में, तो मेक लिए इन दिस, मैदान का क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। कब से खेल रहे हैं बच्चों, सॉरी कैसे खेल रहे हैं, साथ खेल रहे हैं तो साथ का क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। उसके बाद किसके, अपने मित्रों के, तो आई का अपना क्या हो जाएगा, माई, और मित्र का फ्रेंड होता है, इसमें यस लगा दें क्योंकि बहुवचन में है। कब से खेल रहे हैं, 2 साल से, तो यहाँ क्लियर नहीं है तो क्या लिखेंगे, फॉर 2 साल का ईयर लिख के इसमें यस लगाएंगे क्योंकि ये
बहुवचन है, और लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आइए तीसरा देखते हैं। जैसे कहा कि क्या तुम 2 सप्ताह से एक कलम से लिख रहे होगे। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब तुम आया है इसलिए पहले हम विल लगाएंगे। इसके बाद कर्ता जो है यू लिखेंगे, फिर हमारा जो क्या है हैव है, फिर उसके बाद बीन है। लिखना क्या होता है, राइट होता है, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग हो जाएगा। कैसे लिख रहे हैं, एक कलम से, तो बाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे एक कलम क्या है, साधन है, तो बाई अ पेन हो जाएगा। कब से लिख रहे हैं, 2 सप्ताह से, क्लियर नहीं है। फॉर 2 वीक लिखकर इसमें यस लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आइए बच्चों अब हम चौथे की ओर चलेंगे। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसका हम डिफिनीशन देखते हैं, मतलब आइडेंटिफिकेशन। तो लिखेंगे इस टेंस का सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है और बीच में नहीं शब्द आ जाता है, तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अंत में बच्चों हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर से जरूर करना है। तो अब क्या करेंगे, हम इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला बच्चों क्या होगा, सबसे पहले हमें विल या शैल में से किसी एक को लिखना है। इसी के बाद बच्चों हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट लगाना है। नॉट के बाद हमें हैव प्लस बीन लगाना है। इसके बाद हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हमें सिंस या फॉर में से किसी एक को लिखना है। लास्ट में हमें टाइम लिखना है, और टाइम लिखने के बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देना है। तो इस तरह से हमारा फार्मूला यहाँ पर पूरा होता है। अब बच्चों हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझते हैं कि क्या होगा। जैसे कहा क्या हम लोग 2 दिन से परीक्षा नहीं दे रहे होंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आइए देखते हैं, हम आया है तो बच्चों इसलिए इसमें क्या करेंगे, बाहर शैल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ वी लिखेंगे। इसी के बाद बच्चों हमें यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हम लोग है, हम नहीं है बच्चों, ये गलती आप नहीं करना। तो केवल क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। फिर वी पीपुल लिखने के बाद यस लगाएंगे, क्योंकि हम लोग है बहुवचन में है। इसी के बाद हमें नॉट लगाना है। फिर बच्चों हमारा हैव बीन हो जाएगा। अब यहाँ पर देना का गिव होता है बच्चों, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, गिविंग हो जाएगा। क्या दे रहे हैं, एग्जाम, तो द यहाँ पर आगे एग्जाम लिखेंगे। कब से, 2 दिन से, क्लियर नहीं है, तो फॉर 2 डे लिख कर इसमें यस लगा के प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। आइए दूसरा देखते हैं बच्चों। जैसे कहा कि क्या हम सन 2000 से दाल
चावल नहीं बना रहे होंगे, बना रहे होंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो अब बच्चों इसलिए इसको हम लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ लोग था, यहाँ हम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, शैल लगाएंगे। अगर हम अकेले रहेगा तो शैल लगाएंगे, लोग आएगा तो बहुवचन हो जाएगा, इसलिए वहां पर विल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शैल वी, इसके बाद नाट, फिर हमारा हैव, फिर आगे बीन लगाएंगे। बनाना का बच्चों क्या होता है, कुक होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे। क्या बना रहे हैं, दाल चावल, तो क्या हो जाएगा, राइस कुकिंग, राइस एंड पल्स, PULSE, पल्स हो जाएगा। कब से, सन 2000 से। तो क्लियर है, तो यहाँ लगाएंगे सिंस, पूरा 2000 लिखकर लास्ट में ईयर लिखकर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आइए बच्चों तीसरा देखते हैं। जैसे कहा कि क्या सभी बच्चे, क्या सभी बच्चे 5 साल से, 5 साल से इस विद्यालय में, इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ सभी आया है तो इसलिए हम पहले विल लगाएंगे, फिर आल लिखेंगे, बच्चों के लिए हम चिल्ड्रेन लिखने के बाद इसमें यस लगा देंगे। यहीं पर हमें नॉट लगाना है, फिर आगे हैव बीन, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर पढ़ने की बात आई है तो रीड लिखकर ING लगाना है, रीडिंग हो जाएगा। कहाँ, इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल हो जाएगा। इसके बाद कब से, 5 साल से, तो क्लियर है यहाँ पर, सॉरी क्लियर नहीं है तो यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 5 ईयर लिखकर इसमें यस लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा बच्चों चौथा वाला जो होगा समाप्त हो जाएगा। अब हम चलेंगे पांचवें की तरफ। पांचवा हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। तो आइए हम इसको देखते हैं क्या होगा इसमें। तो इसका आइडेंटिफिकेशन जो होगा वो हो जाएगा कि इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में, सेंटेंसेस के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि आदि शब्द आ जाते हैं, आदि शब्द आ जाते हैं तो प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले करते हैं तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। और बच्चों हमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है, इसे हमें भूलना नहीं है। अब हम चलेंगे फार्मूला की तरफ। तो फार्मूला जो होगा हमारा, सबसे पहले वो आएगा हमारा प्रश्न सूचक शब्द, इसके बाद ही बच्चों हमें विल या शैल में से किसी एक को चुनना है। फिर आगे बच्चों हमारा क्या आएगा, यहाँ सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हमारा हैव आएगा, फिर बीन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, फिर आगे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आगे सिंस या फार में से किसी एक को लिखेंगे, फिर टाइम लिखने के बाद हम लास्ट में
प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब हम बच्चों एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल जो है आइए समझते हैं। जैसे पहला आ गया एग्जाम्पल, मैं 2 बजे से कौन सा घर ढूंढ रहा हूँगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ बच्चों कौन सा आया है प्रश्न सूचक, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको, विच वन। विच वन मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा। और यहाँ मैं आया है तो मैं के लिए हम शैल लगाएंगे, फिर मैं का आई हो जाएगा। इसी के बाद हमें हैव फिर बीन लगाना है। इसके बाद ढूंढना का सर्च होता है बच्चों, तो SEARCH फिर ING लगा देंगे, सर्चिंग हो जाएगा। फिर क्या ढूंढ रहे हैं, होम, तो सर्चिंग द हाउस भी कर सकते हैं। हाउस कब से, 2 बजे से, क्लियर है। तो यहाँ सिंस लिखेंगे 2 o'clock लिखकर लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे कहा कि तुम 5 घंटे से क्यों उछल रहे होगे। लास्ट में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ क्यों आया है, तो क्यों का अंग्रेजी वाई हो जाएगा, और यहाँ विल लगाएंगे, इसलिए करता क्या आया है, यू आया है। इसी के बाद हमें क्या लगाना है, हैव लगाना है, फिर बीन लगा देंगे। अब यहाँ उछलना क्या हो जाएगा, जंप हो जाएगा। तो जंप लिख कर इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, ING लगाएंगे, जंपिंग हो जाएगा। कहाँ उछल रहे हैं नहीं पता है, कब से उछल रहे हैं, 5 घंटे से, तो क्लियर नहीं है, इसलिए फार लगाएंगे। और घंटा क्या हो जाएगा, हावर लिख कर यस लगाएंगे, हावर्स हो जाएगा। फिर लास्ट में प्रश्न हो जाएगा, चिन्ह लगा देंगे। आइए तीसरा देखते हैं। जैसे कहा कि भगत सिंह सन 1947 से कहाँ रह रहे होंगे। लास्ट में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ कहाँ आया है, तो कहाँ के बच्चों हमें पता है क्या होता है, वेयर हो जाएगा। यहाँ विल लगाएंगे क्योंकि नाम आया है, तो क्या हो जाएगा, विल द भगत सिंह हो जाएगा। इसके बाद ही बच्चों रहना का क्या हो जाएगा, लिव होता है, सॉरी, इसके बाद हमें हैव बीन लगाना है। हैव बीन के बाद ही हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ढूंढना है। रहना का लिव होता है, तो इसमें ING कर देंगे, लिविंग। कब से पता है, कहाँ से नहीं, कहाँ रह रहे थे इसको नहीं दिया है, कब से है, सन 1947 क्लियर है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, सिंस 1947 ईयर लिखकर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर इसको पूरा कर देंगे। आइए बच्चों टेंस का जो अंतिम भाग है, पार्ट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद ही हमारा यहाँ पर टेंस समाप्त हो जाएगा। जैसा कि यहाँ दिया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन होगा क्या होगा, ये देखते हैं। इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कैसे आदि के बाद नहीं शब्द आ जाता है, तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग
सब्जेक्ट के बाद करते हैं तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। अब हम चलेंगे इसका जो फार्मूला है उसको देखेंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रश्न सूचक शब्द लिखना है। प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखना है। इसके बाद बच्चों हमें सहायक क्रिया विल या शैल में से किसी एक को चुनना है। इसी के बाद आएगा बच्चों हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा नॉट। नॉट के बाद हमारा आएगा हैव। फिर बीन लगाएंगे। फिर आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आगे फिर चलेंगे सिंस या फार में से किसी एक को चुनेंगे। आगे टाइम लिखने के बाद हमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला यहाँ पर पूरा हो गया बच्चों। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल की ओर। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि इस अंतिम टेंस का जो पार्ट है इसका सेंटेंस किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार से करना है। जैसे कहा पहला, राम का दोस्त रावण। राम का दोस्त रावण 14 साल से किस समुद्र में नहीं तैर रहा होगा। लास्ट में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ बच्चों क्या आया है, किस समुद्र की बात हुई है, तो यहाँ किस आया है, तो यहाँ हम इसके लिए क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे। उसके बाद विल लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि केवल आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। तो यहाँ राम का दोस्त है तो राम्स, उसके बाद फ्रेंड, दोस्त का फ्रेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद रावण है तो उसका नाम लिखेंगे रावण। इसमें नहीं आया है तो यहीं पर हमें क्या लगाना है, नॉट। फिर आगे हैव, फिर बीन लगाना है। और बच्चों तैरना का स्विम होता है तो इसमें क्या करेंगे, हम स्विम लिखने के बाद आईएनजी लगा देंगे। कहाँ तैर रहा है, समुद्र में, तो क्या हो जाएगा, इन द सी आप लिख दीजिए। सी मतलब समुद्र होता है। कब से, 14 साल से, क्लियर नहीं है इसलिए फार लगेगा। 14 ईयर लिख कर इसमें यस लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे आपसे कहा कि हम 12 साल से लड़ने का अभ्यास क्यों नहीं कर रहे होंगे। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्यों आया है तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब यहाँ हम आया है तो हम के लिए क्या आएगा, सहायक क्रिया शैल। फिर हम का क्या होता है, वी होता है। इसी के बाद हमें नॉट लगाना है। फिर आगे हैव, बीन लगाना है। उसके बाद लड़ना का फाइट होता है तो फाइट लिख के आईएनजी लगाएंगे। फिर लड़ने का अभ्यास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइटिंग द, अभ्यास का एक्सरसाइज होता है, EXERCISE, एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद कब से, 12 साल, क्लियर नहीं है इसलिए फार 12 ईयर लिख के इसमें यस लगा के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आइए लास्ट देखते हैं बच्चों। जैसे कहा मैं 1 बजे से कब नहीं चिल्ला रहा हूँगा।
चिल्ला रहा हूँगा। तो अब यहाँ कब आया है, तो कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, व्हेन हो जाएगा। और यहाँ शैल लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई आया है, इसी के बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, उसके बाद यहाँ बीन लगाएंगे। अब चिल्लाना का क्राई होता है, इसमें ING लगाएंगे। कहाँ चिल्ला रहे हैं नहीं दिया है, कब चिल्ला रहे हैं 1 बजे से, तो ये क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 1 o'clock लिख कर यहाँ लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो बच्चों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि आज हमने टेंस को समाप्त कर दिया। यदि बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट कीजिए बच्चों, ताकि हमें यही लाइक कमेंट शेयर ही हमें जो है ऊर्जा देती है। तो हम जो है जो और अगला वीडियो जब लेकर आएंगे तो और ऊर्जा के साथ लेकर आएंगे और अच्छे से आपको जो है बताएंगे बच्चों। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए।